अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीबा है। मैं एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर से मुंसलिक हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बेसिकली एक डिसऑर्डर है जो दो डोमेन्स को अफेक्ट कर रहा है। पहली डोमेन है सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि इस बीमारी की वजह से देयर इज़ डिक्लाइन इन सोशल एंड कम्युनिकेशन डोमेन्स ऑफ द चाइल्ड। सेकेंड डोमेन जो ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुतासर होती है वो इनके बिहेवियर्स हैं। चाइल्ड में प्रेजेंट विद एबनॉर्मल और सर्टन स्ट्रेंज बिहेवियर्स। अब जो पेरेंट्स हमारे पास जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसमें ये है कि सबसे पहले मैंने कहा कि फ़र्स्ट जो डोमेन हमारी इफेक्ट हो रही है वो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। पेरेंट्स प्रेजेंट विद कंप्लेंट ऑफ स्पीच डिले इन चाइल्ड। बच्चा जी बोल नहीं रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इनकी हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि जी 6 महीने की उम्र पे 10 महीने की उम्र में जब हम बच्चे को आवाज़ देते थे वो तब बच्चा हमारी नेम कॉलिंग पे रिस्पांस भी नहीं दे रहा था। बच्चा इस वक्त बैबल भी नहीं कर रहा था। जो 8, 9, 10 माह का बच्चा बैबलिंग कर रहा होता है, बच्चा उस वक्त बैबल भी नहीं कर रहा था। अच्छा, वो इस वक्त एक आधा लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रहा। 15 महीने से 2 साल का बच्चा है, उसके साथ के बच्चे तो बहुत ज़्यादा बोल पा रहे हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा। वो अपने ही आप में मगन है और बिल्कुल इंटरैक्टिव प्ले नहीं है, पीयर रिलेशनशिप नहीं है, बहन भाइयों के साथ नहीं खेल पा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके साथ उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर मज़ीद सवाल पूछते हैं तो आप पता चलता है कि सिर्फ वोकैबलरी का डिफ़ेक्ट नहीं है। बाज़ औक़ात हम लोग वोकैबलरी का डिफ़ेक्ट होता है तो हम नहीं अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए सर्टन इशारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों का कोई फेशियल रिस्पॉन्स नहीं है ऐसा। जो जेस्चुरल कम्युनिकेशन है, इशारों के ज़रिए बात भी नहीं समझा पा रहे और बाज़ औक़ात अपनी ज़रूरत की अशिया के लिए, डिमांड्स ऑफ के लिए भी अपने आप को इंडिकेट करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इसमें मुतासिर हो रही है वो मैंने आपसे कहा बिहेवियर्स हैं। अब बिहेवियर्स क्या हैं जी? बच्चा मुस्तकिल किसी एक ही चीज़ की तरफ फिक्सेटेड है कि मुझे सिर्फ यही चीज़ चाहिए, एक ही तरह का खिलौना है, इसी खिलौने से खेलना है, एक ही कप में पानी है, इसी कप में पानी पीना है, कोई और कप दे देंगे तो घर में शोर मच जाएगा। फिर एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है, भाग रहा है जी। पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं हर टाइम ऑन द गो है। ठीक है, किसी दूसरा बच्चा कोई घर में आ जाए, किसी नई जगह पे हम घुलने मिलने के लिए चले जाएं तो बच्चा बिल्कुल घुलने मिलने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात एक ही हरकत है जो कि रिपीटेडली कर रहा है वो, जैसे किसी खिलौने के साथ ठक 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 की आवाज़ निकाल रहा है, हाथों की कोई गैर मुनासिब सी हरकत है जो आपको लगता है कि ये बहुत स्ट्रेंज है। इसके अलावा बाज़ औक़ात बच्चे ऑड साउंड्स बार बार निकालते हैं, जो आवाज़ें नॉर्मल बच्चे नॉर्मल हालात में हम कहें कि बच्चे नहीं निकाल पाते तो ये बच्चे बार बार निकाल रहे हैं। कोई एकदम बहुत ज़्यादा शोर हो जाए, जैसे किसी शादियों में चले जाएं, बाज़ार में चले जाएं, गाड़ी की तेज़ आवाज़ हो जाए, बच्चे एकदम डर के अपने कानों को कवर कर लेते हैं। बाज़ औक़ात तेज़ लाइटों को बच्चे बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं और बाज़ औक़ात नॉर्मल लोगों के साथ आई कांटेक्ट करना भी इनके लिए मुश्किल लगता है, वो अपनी आंखें चुरा लेते हैं। इस तरह बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो हम इन बच्चों में नोटिस करते हैं। तो इस हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं। बच्चे एज़ अर्ली एज़ 1 ईयर भी प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास ऑटिज़म के साथ, और लेट की तो कोई उम्र ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायग्नोसिस ये ऑटिज़म जो है वो बड़ी उम्र में का मर्ज़ है। ये छोटी उम्र में ही इसकी तशख़ीस होती है। ये बच्चा जो है छोटी उम्र से ही इस मर्ज़ को अपने साथ लेकर चल रहा होता है। ऑटिज़म कोई नया मर्ज़ नहीं है। पहले 2004 में इसका जो लास्ट डाटा हमें CDC से मिलता है वो 1 in 166 था। इसका मतलब ये है कि 150 बच्चों में से तकरीबन एक बच्चा इस मर्ज़ का शिकार था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस मर्ज़ की प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज 2020 में एवरी 1 in 55 चाइल्ड इज़ अफेक्टेड फ्रॉम ऑटिज़म। इसका मतलब ये है कि हर 50 से 55 बच्चा जो है उसको ऑटिज़म है। जो करंट एग्जैक्ट डेटा है 1 in 54 का है। इसके अलावा ये बीमारी लड़कों में 4 गुना ज़्यादा पाई जाती है लड़कियों की निस्बत। तीसरी बात ये है कि जी ये जेनेटिक बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो कि ऑटिज़म की मैनिफेस्टेशन के लिए अपना रोल प्ले करें। बहुत सारे सिंड्रोम्स का पार्ट भी है ऑटिज़म। तो जब हम बच्चे का डायग्नोस कर लेते हैं उसके लिए हम उसकी डेवलपमेंटल असेसमेंट करवाते हैं कि उसकी जो एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल टास्क हैं हम उसको असेस करते हैं, उसका मेंटल कॉग्निशन का लेवल असेस करते हैं, उसकी लैंग्वेज का लेवल असेस करते हैं। बाज़ औक़ात हमें जिन बच्चों में शक होता है हम उन बच्चों की हियरिंग असेसमेंट भी करवाते हैं। इसके अलावा ऑटिज़म के साथ कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हम उनके लिए भी बच्चे का टेस्ट करवाने के बाद इस मर्ज़ को तशख़ीस करते हैं।
और फिर जो उसका लेवल है, उसकी सिवियरिटी है या ग्रेड ऑफ ऑटिज़म है, उसके मुताबिक इसको क्लासीफाई करते हैं और फिर इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम इसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। ऑटिज़म की मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जिसमें ABA थेरेपी एंड असेसमेंट है कि ABA असेसमेंट अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करते हैं और साथ ही उसी की थेरेपी है। इसके अलावा स्पीच थेरेपी और PECS है, जिसमें पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, हम आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को कम्युनिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी और स्पीच थेरेपीज़ भी की जाती हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस ऑटिज़म स्पीच के साथ साथ बिहेवियर्स को भी अफेक्ट कर रहा है, तो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के ऊपर भी इसके ऊपर काम करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे को एक एज मच एज नॉर्मल चाइल्ड के तौर पे इसको लेकर चलें। अच्छा, जो अगला सवाल है वो ये कि प्रोग्नोसिस क्या है ऑटिज़म का, कि ऑटिज़म जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, हम इसकी थेरेपीज़ दे देंगे तो ऑटिज़म का मर्ज़ जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ऑटिज़म एक मैनेजेबल डिज़ीज़ है। आई कैन नॉट कॉल इट एज अ क्योरेबल डिज़ीज़। ऐसा नहीं है कि ये कोई दवाई खा ली, मेडिसिन ले ली और ऑटिज़म इज़ आउट ऑफ द चाइल्ड। वंस ऑटिस्टिक चाइल्ड विल ऑलवेज बी ऑटिस्टिक, लेकिन एक मैनेजेबल चाइल्ड के तौर पे एक डिफ़िकल्ट और बिहेवियर इश्यूज़ वाले बच्चे की निस्बत अगर आप कंसिस्टेंटली इसकी कंप्लाइंस की करेंगे, इसकी थेरेपी के ऊपर आप कंसिस्टेंस रहेंगे, तो उसके साथ आप इसको मैनेज कर सकते हैं और एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक नॉर्मल स्कूल में बच्चे को भेज सकते हैं। और इसमें कुछ जो ग्रेड्स हैं ऑटिज़म के लिए, कि ऑटिज़म का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ग्रेड्स वो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू क्लासीफाई करते हैं उसको, और इसके हिसाब से जैसे हम उसी ग्रेड के अकॉर्डिंगली उसकी प्रोग्नोसिस डिफेक्ट जो है वो डिपेक्ट होता है इसके साथ। अगर बच्चा अर्ली एज के ऊपर आपने डायग्नोज कर लिया है, 1 साल का बच्चा जैसे मैंने कहा कि बैबल करता था, अगर आप 1 साल की उम्र में बच्चे को ले गए हैं ऑटिज़म के शुबे के साथ और वो डायग्नोज हो गया है और ऑब्वियसली 2-3 साल अच्छी एक्सटेंसिव थेरेपी भी दे दी है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो 4-5 साल की उम्र में, जब तक बच्चा स्कूल जाने वाला होता है, बहुत बेहतर हो चुका होता है। इसी तरह अगर बच्चे के अंदर कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, सीजर्स नहीं है, कोई और बीमारी ऑटिज़म के साथ नहीं है, कोई जेनेटिक कॉज नहीं है, तो भी प्रोग्नोसिस ऑटिज़म का अच्छा ही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऑटिज़म का ग्रेड ज़्यादा है, सिवियरिटी ज़्यादा है और इसके साथ कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, तो थोड़ा सा बीमारी को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हम ऑटिज़म के लिए बताते हैं पेरेंट्स को। जैसे हमें आजकल पता अंदाज़ा है कि इतना ज़रा स्क्रीन और मीडिया ने हमें बता दिया, अवेयरनेस दे दी है कि 3 मंथ्स का बच्चा, उसकी कम्युनिकेशन ये है कि वो सोशल स्माइल देगा, या जिस तरह नानियाँ दादियाँ पहले बच्चों के साथ बातें करती थी, इसको कूइंग कहते हैं। 3 to 4 मंथ्स के ऊपर बच्चा कूइंग स्टार्ट कर देगा। 6 मंथ्स के ऊपर बच्चे को अपना नाम लेकर उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देकर अगर आप उसको नाम लेंगे, उसको अपने नाम की पहचान हो जाएगी। मम 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 बब बब बब, ये बैबलिंग है जो आपके 8वें 9वें महीने में वो स्टार्ट कर देता है। इसी तरह एक अदर वर्ड, सिंगल वर्ड स्पीच, मीनिंगफुल वर्ड स्पीच उसकी 15 से 18 माह के दौरान आ जानी चाहिए। जब आप ये देखते हैं कि ये सब इन माइलस्टोन्स के हिसाब से बच्चा पीछे जा रहा है, तो फिर वो रेड फ्लैग्स को लेके हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जितनी अर्ली हम बच्चे को डायग्नोज कर लेंगे और जितनी अर्ली हम उसकी इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे, उतना ही बेहतर इंशाल्लाह ताला ऑटिज़म का प्रोग्नोसिस होता है।